हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में नुपुर गुलाटी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से आपके एनडीए के लिए। जो हमने कल पढ़ा था बोन्स, उसके आगे कंटिन्यू टॉपिक दैट इज जॉइंट्स। हम जॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं कि भाई बोन्स कैसे काम करते हैं। ये हमने कल ऑलरेडी पढ़ा था। पर सबसे पहले सब लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? जय हिंद। वेरी गुड अमित। हेलो विशाल। हेलो एवरीवन। जय हिंद। जल्दी से जल्दी जुड़ो, जल्दी से हम स्टार्ट करें फटाफट। आवाज आ रही है मेरी? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मैं ऑडिबल हूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पर ये वाला चैनल है, इस पे सारे नोट्स रखे हैं। आप जा करके यहाँ से नोट्स ले सकते हो। बायो के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। आप आराम से जाकर यहाँ से बायो के नोट्स ले सकते हो, ताकि आप लोगों को जो भी क्लास में हम करा रहे हैं कर रहे हैं, इसके सारी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स रखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इसके सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास रखे हुए हैं। ये सारे क्या करते हैं, ये सारे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस जो अब मैं क्लास में करा रही हूँ, ये आप लोग नोट्स का प्रिंट ले लो, सो दैट कि हम लोग साथ के साथ क्लास में उसको अपडेट करते रहें। जल्दी जल्दी जुड़ो, जल्दी जल्दी। अब हम बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक पर भी ये पेज है, आप इसको जाकर के लाइक करो। मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई फटाफट से ये वाली वीडियोस मुझे शेयर करना अपने फेसबुक पर, मुझे टैग करना। किसी ने भी नहीं किया, क्यों? चले आगे। मैं सुनाई दे रही हूँ या नहीं, ये तो बता दो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टाइप्स ऑफ जॉइंट। जोड़ के कितने प्रकार हैं? जोड़ों के प्रकार। जोड़ के कितने प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ जॉइंट। चलो नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून। चलो जॉइंट्स के टाइप। जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? जो भी चीज की मूवमेंट हो रही है, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, जो भी सारी चीजें हैं, इस ये सारे क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। देखो ये बनाए हुए जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। अगर आप इसमें देखो तो ये जॉइंट, ये जॉइंट, यहाँ पर जॉइंट, नी में जॉइंट, एंकल में जॉइंट, ये सारे क्या है? जॉइंट्स हैं। अब ये सारे जॉइंट्स के टाइप्स क्या है वो देखते हैं। जॉइंट्स का सबसे पहले काम, जॉइंट्स होता क्या है बेसिकली? जहां पर दो हड्डी मिलके कनेक्ट करती हैं और वो मूवमेंट शो करती है, उसको जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट वो जगह होती है जहां पर दो हड्डियां मिलकर कनेक्शन बनाती है, दो हड्डियां मिलकर जुड़ती हैं। हाँ, मुझे थोड़ी सी सर्दी होगी, मुझे एक्चुअली वायरल है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करके रखते हैं इनको, वो होती है हमारी लिगामेंट होती है, जो कि बोन से बोन को पकड़ के रखती है। दूसरे टेंडन्स होते हैं। देखो दो चीज होती है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। लिगामेंट जोड़ती है बोन से बोन को, और टेंडन जोड़ता है बोन से मसल को। तो ये क्या है? ये क्या है भाई? ये कनेक्टिव टिश्यू है। वाई कनेक्टिव? क्योंकि ये दो चीजों को कनेक्ट करके रख रहे हैं, इसलिए क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। नहीं नहीं भाई, कोरोना नहीं है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट करा लिया है, नेगेटिव है, वायरल हुआ है। इस बारी तो कोरोना ऐसे चल रहा है ना, कुछ भी हो हर बंदा बोलता है कोरोना ही है। कोरोना नहीं है बाबा,
कोरोना की वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल्स पर है, बना तो एम्स ने भी लिया दिल्ली, पर अभी ह्यूमन ट्रायल्स पर है। कार्टिलेज आर द सॉफ्टेस्ट बोन। प्रदीप, कार्टिलेज आर द सॉफ्ट बोन जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू है, पर दैट इज सॉफ्ट बोन, इट्स अ पार्ट ऑफ बोन। ठीक है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? जॉइंट्स के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? देखो, जैसे बोन्स के लिए मैंने आपको बताया था, बोन्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते थे ऑस्टियोलॉजी। ऐसे ही जॉइंट्स की स्टडी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? आर्थ्रोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और आर्थ्रो का मतलब जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, आगे चले। हमारी बॉडी में टोटल जॉइंट्स कितने हैं? अगर मैं आपके हेड से टो तक की बात करूं तो बॉडी में टोटल जॉइंट्स कितने हैं? टोटल जॉइंट्स इज 230। बॉडी में टोटल जॉइंट्स कितने हैं? 230 टोटल जॉइंट्स हैं। इन टोटल जॉइंट्स में ये पूरी बॉडी में डिसाइड करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ये सारे के सारे जॉइंट्स रहते हैं। ठीक है। हाँ प्राशु, सब पीडीएफ में बच्चा, फिर भी उस पीडीएफ को मैं आपको बार बार बोलती हूँ भाई, उस पीडीएफ का प्रिंट लाओ। उसमें जो वर्ड्स नहीं है, हो सकता है एक आध चीज नहीं लिखी हो सकता है एक आध चीज मिस हो गई हो, या हो सकता है एक आध चीज आपके नोट्स में ज्यादा हो, यहाँ नहीं हो, तो आप उसको अपडेट कर लो। नोट्स लाओगे तो अपडेट करोगे ना। नहीं बेटा, साइंस प्रोजेक्ट्स, नो इट्स नॉट 90s, 230। साइंस प्रोजेक्ट नाम है, पर वो ये नहीं पता है। गुड, वेरी गुड। क्या नाम है वैसे, क्या मतलब है इसका? साइंस एंड प्रोजेक्ट्स। कौशिक जी, मैंने आपको लिख करके दिया था बेटा, जब क्लास स्टार्ट किया था तब आपको लिंक भेज दिया था, उस लिंक पे जा करके सॉरी टेलीग्राम के चैनल से ले लो जाकर। बिल्कुल। नेक्स्ट, जॉइंट का काम क्या है? ठीक है, जोड़ों का कार्य क्या है? फंक्शन क्या है इसका? होल्ड द स्केलेटल बोन्स टुगेदर। जो भी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करके रखता है, हड्डी को जोड़कर रखता है। अलाउ करता है स्केलेटन को सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब, फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर यहाँ पर मुझे चोट लगा, ठीक है, अगर यहाँ मुझे चोट लगी, कोई चीज ना करके हिट किया, तो कुछ हद तक मेरी जो हड्डी होगी ना मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, और बेंड होने की वजह से उस चीज को बहुत तेजी से मुझे लगने नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हाथ सीधा है, मुड़े ही नहीं, ऐसे जोर से जाकर लगे तो बहुत तेज लगेगा, पर जब लगता है ना तो ये थोड़ा बेंड हो जाता है। इसीलिए जो सरफेस एरिया होता है जिससे आउटर सरफेस कनेक्ट करती है वो कम हो जाता है, तो आपको कम चोट लगती है। तो ये क्या करती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट भी हो सकती है। और ये क्या करती है, बोन ग्रोथ को, बोन हड्डियां जो होती है वो बढ़ती हैं। आप लोग को पता होगा, आप लोग सबने कभी ना कभी हड्डी तोड़वाई होगी जरूर। जल्दी से बताओ किस किस ने तोड़वाई है। चलो फाइनली कोई तो है प्राशु जो पढ़ रहा है। थैंक यू सो मच। उसमें फिजिक्स के नोट्स भी रखे हैं, एंड फिजिक्स के नोट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मैंने खुद के बनाए हुए हैं, बट वो सिर्फ इंग्लिश में बेटा, वो हिंदी में नहीं है। आगे चलू। वेरी गुड, वेरी गुड प्राशु। बेटा पेपर है 6 तारीख को आपका। देखो हम लोग तो ये लेकर चल रहे हैं कि पेपर है, नहीं होगा, पर हमने अपनी तैयारी तो पूरी कर दी है ना। हाँ बिल्कुल, डिफेंस का, ये डिफेंस के लिए ही लाई हूं। चलो नेक्स्ट। बिल्कुल, जब हड्डी टूटती है ना बेटा, तो हड्डी क्या करती है, अपने आप जुड़ जाती है। हम लोग प्लास्टर क्यों लगाते हैं? और पहले तो प्लास्टर नहीं होते थे, तब हम क्या करते थे, हड्डी में क्षमता है जुड़ने की। हड्डियों में जो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था।
हड्डियों में क्षमता है जुड़ने की। हड्डी को अगर आप टूटा हुआ छोड़ दोगे तो हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मरने के बाद नहीं। हड्डी क्या होता है, अपने आप जुड़ने लग जाएगी। हम लोग प्लास्टर क्यों लगाते हैं? पहले लोग प्लास्टर नहीं लगाते थे। पहले के लोग क्या करते थे, या फट्टा बांधते थे और उसके ऊपर में पट्टी बांध देते थे कि भाई हाथ को मुड़ना नहीं है, बेंडिंग ना हो। अगर हाथ सीधा पड़ा रहेगा तो हड्डी सीधी जुड़ेगी। तो अब हम प्लास्टर क्यों लगाते हैं? प्लास्टर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाई जो प्लास्टर होता है वो चीज हड्डी को सीधा रखता है। हड्डी एनीवेज जुड़ेगी, हड्डी जुड़ेगी ही जुड़ेगी, पर प्लास्टर क्या करता है, उस हड्डी को सीधी जगह पर जोड़ना है, इसका ध्यान रखता है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो लोग होते हैं ना पहलवान काइंड ऑफ, ये नकली डॉक्टर्स, वो जाते हैं मालिश करते हैं, पट्टी बांधते हैं। हड्डी में तो बच्चा क्षमता है तो उस पर कुछ नहीं करोगे वो जुड़ेगी। दिक्कत तब आती है जब वो टेढ़ी जुड़ जाती है। हड्डी ऐसे टूटी, ये जुड़ गई ऐसे, अब क्या होगा, फिर हड्डी तोड़कर फिर इसको सीधा करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ बताती हूँ। अगर आपको राजन बच्चा इंग्लिश समझ नहीं आती ना, मुझे सुनो। सेम नोट्स आपके रखे हुए हैं, आप उसको उठाओ और मुझे सुनो। वहां लिखा हुआ मिल जाएगा और मुझे सुनते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं हर चीज की हिंदी बताऊंगी। ठीक है, जोड़ों की वजह से ही वृद्धि, ग्रोथ पॉसिबल है। अगर जोड़ नहीं होते तो वृद्धि नहीं होती। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा विशाल? बच्चा शायद मिस हो गया। अब बच्चा अगर गलत फिक्स हो जाए तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता, फिर हड्डी तोड़नी पड़ेगी, फिर उसको सीधा करके जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे चले। बैकबोन, बोन अगर है, अगर हड्डी है तो रिकवर हो सकती है, पर यूजुअली क्या होता है बेटा, देखो इस तरीके की बोन्स होती है। ठीक है, इसके बीच में कई नस है। अब आपने क्या किया, आप थोड़े से बेंड हो, बेंड की वजह से ही हड्डी ऐसे आ गई, ये वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का खाली रह गया। आप लोग गिरे या चोट लगी तो आपको जो हड्डी में चोट नहीं लगी, आपको चोट लगी सीधा स्पाइनल कॉर्ड पर, आपको चोट लगी सीधा नस पर, मेरुरज्जा पर। जब इस पर चोट लगेगी आपको, अब ये ठीक नहीं हो सकती। वैसे हम लोग इसके लिए भी एक टेक्निक होती है जिसको जीनोग्राफ्ट बोलते हैं, उससे ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर पूरी तरह नहीं हो पाती है अनफॉर्चुनेटली। यस, केमिस्ट्री भी कराओगी पक्का, पहले ये खत्म हो जाए ना बच्चा। बायो ज्यादा नंबर का आता है, केमिस्ट्री कम नंबर का आता है। केमिस्ट्री अगर मैं आपको 2-3 दिन में कराऊंगी जल्दी हो जाएगी केमिस्ट्री, तो बड़ी बड़ी क्लास लेके केमिस्ट्री खत्म करा दूंगी, पर पहले बायो हो जाए। ठीक है, अब जॉइंट्स के टाइप, मतलब जॉइंट्स के काम, सॉरी, मूवमेंट और टिश्यू के अंदर। मूवमेंट मतलब चलने के काम में आता है, दूसरा काम होता है इसका टिश्यू बनाता है। ठीक है, टिश्यू मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे सेल, टिश्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊतक, जब बहुत सारी कोशिका मिलकर एक जैसी, जब बहुत सी कोशिका मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही काम करते हैं, एक ही प्रकार का काम करते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। जब बहुत सारे आपके सेल्स मिलकर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सेम फंक्शन, उसे टिश्यू बोलते हैं। साइंस एंड प्रोजेक्ट बच्चा नोट्स में आपको लिंक दूंगी, एंड ऑफ द क्लास में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगी। अगर आपने शुरू में ज्वाइन किया होता फटाफट से टाइमली तो आपको ये मिल जाता। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग में और एंड में बताती हूँ, लिंक दे देती हूँ। अभी जब क्लास एंड होगी तो आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ठीक है, मूवमेंट में मूव करना है, इसको मोबिलिटी करनी है, स्लाइटली मूव करना है और फ्री मूव करना है। एक तो होता है मूवमेंट हो रही है, एक हल्की हल्की हो रही है, एक फ्रीली हो रही है। तो ये तीनों काम करता है मूवमेंट के अंदर। टिश्यू में क्या आते हैं, फिब्रस, फाइबर के बने होते हैं, तंतुओं के बने होते हैं। कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज के बने होते हैं। अभी कोई मुझसे पूछ भी रहा था कार्टिलेज क्या होता है। और साइनोवियर, ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली 6 तरीके के जॉइंट्स हमको पढ़ने हैं। वेलकम मोनिका, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा है।
थैंक यू रिकी। सबसे पहले बात करते हैं फिब्रस। फिब्रस टिश्यू, तंतुओं वाला टिश्यू क्या है? ये क्लासिफाई करता है सूचर से। सूचर्स क्या होते हैं भाई? आपको ब्रेन याद है? जब मैंने आपको हड बोन्स पढ़ाई थी उसमें स्कल पढ़ाया था कुछ, और उसमें मैंने दिखाया था इस तरीके के सूचर्स हैं ऐसे। मैंने बताया था जब ऑपरेशन करते हैं तो एक ब्लॉक को निकाल देते हैं, ऑपरेट करते हैं, फिर उस ब्लॉक को लगा देते हैं, बताया था। आगे चलें, चलो। इनको बोलते हैं सूचर्स, ठीक है। कार्टिलेजिनस क्या होता है? जो कनेक्ट होता है, पूरा का पूरा कनेक्ट होता है। बेटा ये तो पीपीटी है, आप पीपीटी मांग रहे हो प्राशु? अरे देवाशीष, थैंक यू सो मच। चलो बालाजी बेटा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, मुझे सुनोगे तब तो, है ना। कार्टिलेजिनस क्या होता है बेटा? ये कनेक्ट होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। ये हड्डियां ब्रिटल नहीं होती, सॉफ्ट बोन्स होती है, इसको हम कार्टिलेजिनस बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जॉइंट्स जो आपकी बॉडी में मिलेगा, सबसे ज्यादा जॉइंट्स जो आपकी बॉडी में मिलेंगे, दैट इज साइनोवियल, दैट इज साइनोवियल जॉइंट्स, ये वाले, ठीक है। चलिए, जो इंपॉर्टेंटली हमको पढ़ना है दैट इज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का हिंज, पाइवाइट, कॉन्डिलॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। इसके नाम आपको कैसे याद रखने हैं वो देखो, आराम से हो जाएंगे। मैं बोलती हुई नहीं आऊंगी ना पीडीएफ में, बिल्कुल। चलो देखो, इस तरीके का जॉइंट कहाँ है, किस हड्डी की बात कर रहे हैं ये बहुत छोटा अमाउंट का रोटेशन देता है, सारी डायरेक्शन में रोटेशन नहीं देता। देखो ऐसे एक रोटेशन, सिर्फ एक मूवमेंट, ठीक है। ये कहाँ कहाँ है? आपकी एल्बो में है, आपकी नी में है, आपके एंकल में है, फिंगर्स में है और टोज में है। जो सारे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं देता। शुभम क्या समझ नहीं आया बच्चा? दोबारा बताती हूँ, बोलो, जहां से बोलोगे वहां से दोबारा बताऊंगी। जॉइंट्स क्या होता है बेटा? जोड़ होता है। जोड़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ना है, साइनोवियल पढ़ना है। साइनोवियल के आगे 6 टाइप है, उस 6 टाइप का सबसे पहला टाइप है हिंज। हिंज आपको पता है किसको बोलते हैं? जो दीवार पर आपके दरवाजे लगे होते हैं ना, दरवाजे और दीवार के बीच में इस तरीके का एक कुछ लगता है ऐसे, ये मूवमेंट देता है, इसको हिंज बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही मूवमेंट देगा, खुलेगा एक ही डायरेक्शन में, बंद होगा एक ही डायरेक्शन में, खुलेगा एक ही डायरेक्शन में, बंद होगा। कार्टिलेज नहीं खत्म होती देवाशीष बेटा, उसमें एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो खत्म हो जाता है। कार्टिलेज तो ये भी है, कार्टिलेज खत्म नहीं हो सकता। आगे चलें, तो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? बस आपने क्या पढ़ना है, देखना है कि भाई हिंज जॉइंट क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, दैट्स इट। आपको ज्यादा इसके अंदर ज्यादा इसमें एंटर नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले ये पाया जाता है एल्बो में, एल्बो बोलते हैं इसको, ये एल्बो होती है। नी में, नी मतलब घुटना। एंकल, एंकल वो होता है ना पंजे के पास होता है, आप लोग हिंदी में क्या कहते हो मुझे पता नहीं है। फिंगर, देखो ये मूवमेंट करेगी, ये मूवमेंट करेगी, ये मूवमेंट करेगी, ये मूवमेंट करेगी, ऐसे, ठीक है। थैंक यू योगेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और टो में होता है, पैरों के जो पहला अंगूठा होता है उसके अंदर ये वाला मूवमेंट होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, पूछा जाएगा एल्बो में कौन सा जॉइंट है, तो आपको सिंपल बताना होगा। यार पता है मैंने, अगर मैंने जितना पढ़ा है, जितना इसके बारे में समझा है, एनडीए जो एग्जाम है ना, ऑल स्टेट का एग्जाम है, पूरा इंडिया देगा। आज भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है,
जहाँ पे मतलब हम लोग किसी की लाइफ, हमें नहीं पता कौन सा बच्चा कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है। हो सकता है आप लोग जब दिल्ली में रहे हो पढ़ाई करते टाइम पर, तो आपने दिल्ली से फॉर्म भरा हो सकता है किसी ने यूपी से भरा हो। उन बंदों के जो सेंटर्स आएंगे, कोई यूपी से दिल्ली आएगा, कोई मुंबई से दिल्ली आएगा, कोई दिल्ली से हरियाणा जाएगा। तो जब इतनी सारी मूवमेंट होगी, और सबसे बड़ी बात मूवमेंट कैसे होगी, थ्रू पब्लिक कन्वेंस। हम लोग सब लोग गाड़ियां नहीं कर सकते, सब लोग गाड़ी से इधर उधर नहीं आ सकते, तो आप लोग कैसे मूव करोगे? थ्रू पब्लिक कन्वेंस। आप लोग पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करोगे, ट्रेन, बसेस या लोकल ट्रेन, इन सब का इस्तेमाल करोगे। बेटा जब इन सब चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि कोई ना कोई बच्चा कोरोना पकड़ ले। और एक ने अगर उस समय पकड़ लिया और वो चला गया पेपर देने, तो कितने बच्चों को ये सफर हो जाएगा। बताओ, पटना से दिल्ली बेटा 2 दिन लगेंगे आने में। 2 दिन से जब आओगे आप, तो आप लोग ऑब्वियसली पब्लिक कन्वेंस यूज करके आओगे, ट्रेन या फिर आप लोग बसेस का इस्तेमाल करोगे, यही तो करोगे ना। आई नो एनडीए स्टाफ, पर बेटा जो आपको लाइफ एनडीए देता है ना, दैट इज बेस्ट। यकीन मानो ये 2 दिन का टफ है, 2 दिन की पढ़ाई है, पर जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो आप लोग देखिएगा कितना ज्यादा अच्छी जॉब होती है, कितना प्रॉपरली सब कुछ होता है, कितना ज्यादा आप लोग उसमें आ जाते हो, प्रॉपर सब चीजें होती है वहां पर। देखो मेरे हिसाब से तो अभी नहीं होगा, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ। मैंने आपको बता दिया रीजन मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ। क्योंकि भाई इतना ज्यादा चलकर आना बहुत मुश्किल है। हर बंदे के पास पब्लिक कन्वेंस होना, हर बंदे को, अभी तो आप 18 साल के भी नहीं होंगे, बहुत सब लोग नहीं होंगे आप लोगों में से। बैंगलोर में तो दंगे हो रहे हैं भाई, ध्यान से जाना। बहुत सारे लोग होंगे भाई जो आप लोगों में से 18 साल के भी नहीं होंगे, 16 साल 15 साल, 16 साल 15 साल के होंगे। तो 15 नहीं, सॉरी 16 17 के हो गए। आप लोग तो गाड़ी भी नहीं चला सकते हो कि भाई हम लोग गाड़ी चलाएंगे। और जो 18 के भी होंगे, क्या सबके पास गाड़ी है? क्या सबके पास स्कूटर है? ऑब्वियसली नहीं है भाई। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई बच्चा पब्लिक कन्वेंस, या तो आप क्या करो, जहां पर बच्चा है आप लोग सारे सेंटर्स चेंज करो, बच्चों से एक शीट दोबारा भरवाओ कि आप अभी राइट नाउ कहाँ हो। अगर वो बोलता है कि भाई राइट नाउ मैं बिहार हूँ, पटना हूँ, कोई अहमदाबाद है, कोई गुजरात है, मतलब अहमदाबाद है, कोई कहाँ है, जहां पर जो बंदा है उस शीट को भरवा के वापस बोलो कि हाँ ठीक है भाई, अब मैं इसी जगह पर आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराता हूँ। ये तो एक बात समझ में आती है, पर यार पूरा स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करना, आज भी बहुत सारी जगहों पे जैसे हिमाचल, आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको परमिशन चाहिए जाने के लिए, क्वारंटीन होना है। सब खत्म हो जाएगा यार आप लोग के एग्जाम के लिए। 14 दिन थोड़ी आप लोग को क्वारंटीन करेंगे जब आप लोग का पेपर है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ कह नहीं सकते। देखो अगर इनके इंतजाम, इनके जो फैसिलिटीज है वो थोड़ी बेटर हुई, हो सकता है ये लोग हर बच्चे को मास्क पहनाएं और सब सैनिटाइज करें हर थोड़ी थोड़ी देर में, तो संभव है। पर देखो चांसेस, एरर ऑलवेज देयर, चांस ऑफ एरर हमेशा आ जाता है। अच्छा औरंगाबाद में हुआ यार, मैं सुबह देख रही थी तो बेंगलोर दिखा रहा था। देवाशीष मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगला जॉइंट ये होता है हिंज जॉइंट। देखो कैसे जुड़ा है, हैमर है, हथौड़ा, बिल्कुल हथौड़े की तरह लग रहा है इसको अगर देखो तो आप। हैमर एक जगह पे जाके फिक्स हो गया, एक्चुअली बोन इस तरीके से फिक्स होती है। देखो बॉल दिख रही है, इस तरीके से ये जाकर इसमें फिक्स हो जाएगी और इसी की वजह से ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट रोटेशन होता है। रोटेशन कैसे, ये रोटेशन 1 2, ये वाली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। तो पाइवट जॉइंट क्या करता है बच्चा, रोटेशन करता है। प्रॉक्सिमल एंड पर, डिस्टल एंड पर, ये आप सब लोग मत पढ़ो। आप सिर्फ ये देखो कि भैया ये कहाँ होता है, ये यहाँ होता है, इधर। ठीक है। बेंगलोर में भी हुआ है ना, वही प्राशु मैंने पढ़ा यार, बेंगलोर में आ रहा था न्यूज में। बाकी मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि यार आज तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है, देखूंगी फिर बताऊंगी। हाँ, हिंज का मतलब होता है कब्जा। आगे चलो नेक्स्ट,
कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ये क्या होता है बेटा? ये वो होता है जो सारी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देखो चाहे कम है मूवमेंट पर है, इधर इधर आगे पीछे। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आधी क्लास खत्म होने के बाद क्यों आते हो? टाइम पे क्यों नहीं आते हो तुम लोग? ठीक है, मेटाटार्सल और फेरेंजियल जॉइंट ये वाले, ये होता है टार्सल पैर में, पैर की बात हो रही है, पैर दिखा नहीं सकती इसलिए हाथ से बता रही हूँ। पंजा जो होता है टार्सल होता है, जो जॉइंट होता है पंजे का, ये मेटाटार्सल होता है और ये फेरेंजियल्स होती हैं। तो ये वाले जॉइंट की बात कर रहा है। मेटाकार्पलस, मेटाकार्पलस ये जॉइंट हो गया। ये देखो फिंगर्स देखो मेरी, एक फिंगर देखो, राइट लेफ्ट आगे पीछे, पीछे पूरा नहीं जाती पर बेंड हो जाती है। ठीक है, हाँ यार मुझे फीवर है, मुझे वायरल हुआ है, कोल्ड एंड वायरल साथ में है हनी। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार जो मेरे से पहले मेरा वेट कर रहे होते हैं, जैसे विशाल था आज, अमित था, ये लोग पहले से वेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्लास कैंसिल नहीं करूँ, आप लोग मेरे से ज़्यादा, मेरे से पहले से वेट कर रहे हो, मैं क्लास कैंसिल कर दूँ बीमार हूँ तो आप लोग टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए। बहुत ज़्यादा। चलो नेक्स्ट, सैडल। सैडल जॉइंट क्या होता है? जो जॉइंट सिर्फ बैकवर्ड, फ्रंट, आगे पीछे, राइट एंड लेफ्ट की मूवमेंट देता है। जैसे रिस्ट, 1 2 3 4, ठीक है। प्रांशु आई लव टू, पर मेरा जो घर है, फैमिली है, वो दिल्ली में है और मैं इनके बिना रह नहीं सकती, एक दिन भी नहीं। आगे चलो, बॉल एंड सॉकेट, नाम से पता चल रहा है भैया बॉल है। ये देखो, यहाँ देखना, पीछे पूरी मूवमेंट जाएगी, मेरे पास जगह नहीं है पीछे, आप लोग हिला करके देखो, पीछे पूरी सी मूवमेंट करेगा ये देखो, जैसे बॉल घूमती है उस तरीके से पूरा मूवमेंट करेगा। क्योंकि ये बॉल की तरह मूवमेंट करता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ कहाँ होता है? आपके शोल्डर में होता है और हिप जॉइंट होता है। ठीक है, आगे चलो, ग्लाइडिंग। ग्लाइड का मतलब क्या होता है? ऐसे मूवमेंट करना, ऐसे, ये ग्लाइड होता है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट कहाँ होती है आपकी? कार्पल और टार्सल में। कार्पल और पैर का जो पंजा होता है टार्सल, इसमें कौन सी मूवमेंट होती है बेटा? इसमें मूवमेंट होती है आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो आपकी नेक में जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, बैठना नहीं है, बातें बाद में, फटाफट से ये बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है आपके लिए। प्रोस्टेट को, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहे हो ना? पहला ऐसे नहीं लिखो बेटा पाइवाइट या ये कौन सा है, नाम से लिखो कि पहला पहला कौन सा जॉइंट है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, ऐसे लिखो। विशाल, प्राशु, तुम लोग तो यहाँ पर रिश्तेदारी निकाल रहे हो, पढ़ो, आंसर करो पहले, बाद में खेलेंगे ये हम। पहले आंसर, बिल्कुल सही, पहला पाइवट है, बिल्कुल। आगे चलो,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। बेटा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड की बात कर रहे हो आप? क्या हुआ है? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड आपकी टेस्टिस में होता है, मालूम है ना आपको? क्या हुआ है ऐसा जो उसको ठीक करना है? बिल्कुल सही। सेकंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहला क्या है? पाइवोट। दूसरा है हिंज, वेरी गुड। तीसरा है जो सारे डायरेक्शन में मूव करता है, 1 2 3 4, सारे डायरेक्शन में जो मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत जल्दी बच्चा, एक बार इसके एग्जाम्स का हो जाए ना कि एग्जाम कब होने हैं, कैसे होने हैं, तो आपकी वैकेंसीज भी निकलेंगी। एक बार ही कोई एग्जाम तो हो। और तो कुछ स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं, पर बाकी एनडीए बहुत बड़ा एग्जाम होता है भाई। लेट्स सी क्या होता है। थर्ड, जल्दी बताओ। अभी बताया था चारों तरफ मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, दैट इज फ्री जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट इज फ्री। देखो ऐसे, सॉरी, बॉल एंड सॉकेट ये वाला हो गया, 360 डायरेक्शन मूव करता है। क्या आपकी फिंगर्स 360 डायरेक्शन मूव करती है? नहीं भाई, ये बॉल एंड सॉकेट नहीं है देवाशीष। विशाल, रोज 12 बजे से 1 बजे तक क्लास होती है बेटा, रोज इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। कल सुबह 8 से 9 आपकी अन अकेडमी पे क्लास है, स्पेशल क्लास एयरफोर्स के लिए। और 11 से 12 आप लोग की एनडीए में क्लास है। और 12 से 1 यहाँ पर आपकी क्लास है, ठीक है? बिल्कुल सही। 6th इज बॉल एंड सॉकेट, गुड। बॉल सॉकेट जॉइंट। बाकी भी बताओ, 3rd 4th 5th कहाँ गए? अच्छा, 6 नंबर का बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, वेरी गुड। मनदीप, कॉन्डाइल जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स। जो लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो ना, टेंशन नहीं लेना, एक बारी फिर पढ़ना, फिर देखना इसका आंसर, फिर भी मिल जाएगा। चलो, ये वाला जो जॉइंट होता है ये फिंगर्स के बीच में, ये कौन सा है? बताओ क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, कल सुबह